वसई में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए जघन्य दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वसई क्राइम ब्रांच यूनिट 2 की इस सफलता की हर तरफ सराहना हो रही है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दानिश जमील खान उर्फ जहीर, उम्र 23 वर्ष के रूप में हुई है, जो नवजीवन वसई पूर्व का निवासी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही वाहन चोरी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने घटना के बाद फरार होने की कोशिश की थी, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी जांच और स्थानीय सूत्रों की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। इस घिनौनी वारदात के बाद इलाके में आक्रोश और रोष का माहौल है। वहीं पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए स्थानीय संगठनों ने भी आवाज उठाई है। दिनांक 7/11/2025 रोजी पेरलार पोलीस स्टेशन येथे 777/2025 BNS व पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता। सदर गुन्ह्यामध्ये एका 12 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर एक 20 ते 25 वर्ष वयाच्या इसमाने बलात्कार केला होता। अनोळखी इसमाने बलात्कार केलेला होता व 12 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केलेला असल्यामुळे ही अतिशय संवेदनशील गोष्ट असल्यामुळे वरिष्ठांनी गुन्हे शाखा युनिट 2 चे पोलीस निरीक्षक कुराडे व त्यांच्या पथकाला या गुन्ह्याचा समांतर तपास करण्याचे आदेश दिले होते। सदर गुन्ह्याचा समांतर तपास करत असताना पथकाने धुमाळनगर ते संतोष भवन व परिसरामधील शेकडो CCTV फुटेज, त्याचप्रमाणे इतर तांत्रिक विश्लेषण याच्या आधारे एक आरोपीचे नाव निष्पन्न केले। आरोपीचे नाव दानिश जहीर खान उर्फ जहीर यास निष्पन्न केलं। त्यानंतर त्याला सापळा रचून त्याच परिसरातून ताब्यात घेतलं। ताब्यात घेतल्यानंतर त्याने सदरचा गुन्हा केल्याचे कबूल केले। गुन्हा कबूल केल्यानंतर सदरच्या आरोपीस पेल्लार पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात देण्यात आलेले आहे। या आरोपीच्या विरुद्ध यापूर्वी 6 ते 7 वाहन चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत। त्याला मागील वर्षी वाहन चोरीच्या गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आलेली होती। हा हॅबिच्युअल गुन्हेगार असल्यामुळे आणि आमच्या टीमने अतिशय तत्परतेने कार्यवाही करून या आरोपीस 48 तासात ताब्यात घेतले आणि सदरचा हा अतिशय घृणास्पद गुन्हा ताबडतोब उघडकीस आणलेला आहे आणि या आरोपीस पेल्लार पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात देऊन सदर आरोपीस मेहरबान कोर्टासमक्ष हजर करण्यात आले।